प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 5th का चैप्टर 6 से पढ़ेंगे। भक्त आंडाल। भक्त वो होता है जो भगवान की पूजा पाठ या भक्ति करता है। दक्षिण में एक स्थान है विलीपुतुर। यहाँ एक भक्त पुरुष थे, पेरियलवार। उनकी एक कन्या थी, गोदा। तमिल में गोदा का अर्थ है फूलों की माला सी सुंदर। दक्षिण दिशा में एक स्थान है विलीपुतुर नाम का। वहाँ एक भक्त पुरुष यानी एक आदमी भक्त थे। उनका नाम था पेरियलवाल। उनकी एक कन्या थी। तमिल में गोदा का अर्थ क्या होता है? फूलों की माला सी सुंदर। पिता पेरियलवार बड़े ही सच्चे और पूजा पाठ में विश्वास करने वाले थे। उनके पिता थे पेरियलवार, वो बड़े ही सच्चे और भगवान की पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास करने वाले आदमी थे। उन्होंने अपने घर के सामने ही फूलों की बगिया लगा रखी थी। पेरियलवार थे, उन्होंने अपने घर के सामने एक छोटा सा फूलों का बगिया यानी बगीचा लगा रखा था। उसी से रोज़ फूल तोड़ते थे और माला बनाकर मंदिर में भगवान को चढ़ाते थे। अपना जो फूल का बगीचा लगा रखा था उसी में वो फूल तोड़ते और भगवान को रोज़ उन फूलों की माला चढ़ाते। घर में भक्ति पूजन को देखकर गोदा भी बचपन से ही भगवान की पूजा भजन में मन लगाने लगी। घर में गोदा के पिता पूजा पाठ करते थे तो उन्हीं वही भक्ति और पूजा पाठ देख के गोदा वो भी बचपन यानी छोटे से ही भगवान के भजन में मन लगाने लगी। उनकी भी रुचि होने लगी। धीरे धीरे वह पूजन आदि में पिता का हाथ बटाने लगी। जैसे जैसे वो बड़ी होती वो अपने पिता की हेल्प करने लगी। फूल बगिया से रोज़ सवेरे फूल तोड़ना और भगवान के लिए उनकी माला बनाना गोदा का काम हो गया था। अपने बगीचे से रोज़ सुबह सुबह फूल तोड़ना और भगवान के लिए उनकी माला बनाना ये काम गोदा का था। अब वह रोज़ इसी चिंता में रहती थी कि कल कौन से फूलों की कैसी माला बनाऊंगी, भगवान किस तरह की माला पसंद करेंगे। पेरियलवार हर रोज़ गोदा की माला लेकर जाते थे। वह रोज़ यही चिंता करती कि मैं कल कौन कौन से फूल तोड़ूंगी, कैसी माला बनाऊंगी और भगवान को वो पसंद आएगी नहीं आएगी, सुंदर लगेगी। मंदिर का पुजारी माला की बड़ी प्रशंसा करता था। मंदिर का पुजारी था जो पूजा करने वाला, वो माला की पेरियलवार के माला की बहुत प्रशंसा करता था और खुश होकर वह भगवान को चढ़ा देता। और रोज़ पेरियलवार की माला पुजारी खुश होकर भगवान को माला चढ़ाता। लेकिन एक दिन भक्त पेरियलवार आश्चर्यचकित रह गए जब पुजारी ने कहा, ये माला तो किसी ने पहनी है। एक दिन क्या हुआ, पेरियलवार था वो आश्चर्यचकित यानी चिंतित हो गए। पुजारी ने कहा कि ये माला तो किसी की पहनी हुई है, मैं इसे भगवान को नहीं चढ़ाऊंगा। यानी पुजारी ने भगवान को चढ़ाने के लिए पेरियलवार की माला को मना कर दिया। पेरियलवार बड़े परेशान हुए किंतु उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। पेरियलवार थे वो बड़े परेशान तो हुए लेकिन उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन उन्होंने देखा कि गोदा स्वयं माला पहनकर शीशे के सामने खड़ी है। दूसरे दिन पेरियलवार ने क्या देखा कि गोदा है वो माला बना के स्वयं खुद पहन के और शीशे के सामने खड़ी है। फिर वह उस माला को लेकर उन्हें देने आई। फिर गोदा वो माला चढ़ाने के लिए अपने पिता को देने के लिए आई। पेरियलवार ने कहा, तूने सब चौपट कर दिया। पेरियलवार ने अपनी पुत्री गोदा को कहा कि तूने मेरा सब कुछ चौपट कर दिया है। भला पहनी हुई माला कहीं भगवान को चढ़ाई जाती है? तभी कल पुजारी जी कह रहे थे माला झूठी है। यानी पहले ये माला आपने पहन ली, पहनी हुई माला भगवान को कहीं चढ़ाई थोड़ी जाती है, ये तो झूठी हो गई। गोदा ने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया। गोदा ने अपनी भोली सी शक्ल बना के उत्तर दिया, लेकिन माला तो मैं रोज़ ही पहन कर देखती हूँ। कहा कि मैं तो रोज़ ही पहन के देखती हूँ। क्या कहा? इसका मतलब ये हुआ कि इतने दिनों से मैं भगवान को अशुद्ध माला चढ़ा रहा था। ये तो बहुत बुरा हुआ। यानी पेरियलवार को पहले पता नहीं था कि रोज़ ये गोदा है ये पहन के माला देती है मेरे को, तो आश्चर्यचकित हुए वो।
भगवान मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। यानी मैं रोज़ यदि पहनी हुई माला भगवान को चढ़ा रहा हूँ तो भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। आप क्यों नाराज़ होते हैं? जो माला भगवान को चढ़ती है उसे पहनकर पहले ये तो देखना ही चाहिए कि भगवान के गले में कैसी लगेगी। यानी गोदा है वो अपने पिताजी से कहती है कि आप नाराज़ क्यों होते हो? पहले जो भगवान को माला चढ़ाते हैं वो खुद को पहन के तो देखनी ही चाहिए हमको कि सुंदर भगवान को भी लगेगी या नहीं। गोदा ने भोलेपन से कहा, तू पगली है, तू इन बातों को नहीं समझेगी। यह दुखी मन से पेरियलवाल कहीं चले गए। कहा कि गोदा ये बोलती है कि भगवान पहले खुद को पहन के देखनी चाहिए फिर भगवान को चढ़ाती है। तो पेरियलवाल गोदा से कहते हैं कि तू तो पगली है, इन बातों को नहीं समझेगी। दुखी मन से वो बाहर कहीं चले जाते हैं। शाम को लौटे, न खाया न पिया, गोदा भी पड़ी रही। रात हुई, सब सो गए। पेरियलवाल ये कह के और बाहर कहीं दूर चले जाते हैं। शाम को अपने घर में लौटते हैं। पूरे दिन में कुछ खाया पिया नहीं था और उधर गोदा ने भी कुछ नहीं खाया पिया। सब रात को सो गए। पेरियलवाल ने स्वप्न में देखा कि भगवान कह रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे तो गोदा की पहनी हुई माला ही अच्छी लगती है, वह तो मेरी भक्त है। पेरियलवाल जब सोए तो उन्होंने स्वप्न में भगवान ने आके क्या कहा कि क्यों परेशान, आप ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे तो जो गोदा पहन के माला देती है वो ही पसंद है, वो ही मुझे अच्छी लगती है, वह तो मेरी भक्त है। भगवान बोलते हैं मैं उसकी पहनी माला पाकर ही खुश होऊंगा। भगवान बोलते हैं कि मैं गोदा की पहनी हुई माला ही पहन के खुश होऊंगा, उसने मुझे प्रसन्न कर लिया है। पेरियलवाल भगवान के चरणों में गिर पड़े, तभी उनकी नींद खुल गई। ऐसा उनके सामने स्वप्न में हो रहा है। पेरियलवाल खड़े होके भगवान के चरणों में गिर रहे हैं, तब उनकी नींद खुलती है। देखा गोदा एक और भूखी प्यासी लेटी हुई है। उन्होंने पेरियलवाल ने देखा कि उनकी बेटी एक साइड भूखी प्यासी लेटी है, लेकिन उसके चेहरे पर तेज है, यानी उसके चेहरे पर फिर भी चमक है। उसने कुछ खाया पिया नहीं है, नींद नहीं है, फिर भी उसके चेहरे पे चमक है। उन्होंने उसे उठाया और कहा, उठ बेटी, मैंने भूल की थी। पेरियलवाल ने कहा अपनी बेटी को कि चलो बेटी उठो, और मेरे से ही भूल हुई है, कल से तेरी पहनी माला ही भगवान को चढ़ाऊँगा। यानी कल से मैं जो तू पहनती है, पहन के देखती है, वही माला मैं भगवान को चढ़ाऊँगा। चल कुछ खा ले। उस दिन से पेरियलवाल उसे आंडाल कहने लगे। उसी दिन से पेरियलवाल अपनी बेटी जो गोदा थी उसको आंडाल कहने लगे, क्योंकि उसने भगवान को प्रसन्न कर लिया था। बड़ी होकर आंडाल महान संत और भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुई, क्योंकि उसने वो अच्छे भगवान को, अपने भगवान को प्रसन्न कर लिया था, खुश कर लिया था, और बड़ी होकर भक्त आंडाल के रूप में वो प्रसिद्ध हुई। शब्दार्थ पढ़ते हैं चलो इसके। देखो गोदा, गोदा मतलब होता है फूलों की माला। फूल बगिया, फूल बगिया मतलब होता है फूलों का बगीचा। आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित मतलब होता है न समझ में आने वाली हैरानी, आश्चर्य से चकित। Thank you. This video is presented by Springdale School, Kadi.